जी हां, रायपुर का सियासी गणित। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ को लेकर के कहावत यह है कि यहां की सत्ता की चाबी बस्तर और सरगुजा के हाथ में है, लेकिन प्रदेश के विकास की रफ्तार कैसी होगी ये रायपुर से ही तय होता है। तो भला रायपुर की बात किए बिना प्रदेश की सियासी बात हो कैसे सकती है? तो आज हम आपको रायपुर संभाग के उसी सियासी गणित से रूबरू कराएंगे। चलिए करते हैं बात छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग के सियासी गणित की। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर संभाग प्रदेश का सबसे अहम संभाग कहा जा सकता है। प्रदेश की राजधानी रायपुर इसी संभाग में मौजूद है। तो वहीं यह संभाग राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रायपुर संभाग के सियासी गणित को समझने के लिए इस संभाग का ऐतिहासिक महत्व भी समझ लेना जरूरी है। तो क्या है रायपुर का इतिहास और क्यों है यह संभाग बेहद खास? सबसे पहले ये देखिए। भारत में धान का कटोरा का दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ मौजूदा समय में प्रदेश में 5 संभाग हैं, जिनमें रायपुर संभाग राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रायपुर संभाग का इतिहास। रायपुर संभाग में 5 जिले आते हैं: रायपुर, गरियाबंद, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद। जनसंख्या की दृष्टि से रायपुर संभाग दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा। प्रदेश की राजधानी रायपुर इसी संभाग में आती है। राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक दृष्टि के साथ साथ रायपुर ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर और इस संभाग का इतिहास हजारों साल पुराना है। रायपुर संभाग का इतिहास। रतनपुर के कलचुरी वंश के विभाजन से जुड़ा है इतिहास। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल का हिस्सा था संभाग। इसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा भी माना जाता है। 9वीं सदी के बाद ये जिला अस्तित्व में आया था। किले के खंडर शहर के दक्षिणी भाग में मौजूद है। सातवाहन शासकों ने दूसरी तीसरी सदी तक शासन किया। 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने कब्जा कर लिया। नाला, सोमनवानी और कलचुरी शासकों ने शासन किया। कलचुरी शासक रामचंद्र ने रायपुर शहर का निर्माण किया। बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। 600 साल पहले रतनपुर के कलचुरी राजा का जो भाई था, रायपुर राज्य दोनों में बंटवारा हुआ था। एक रतनपुर राज्य रहा, दूसरा रायपुर राज्य। तो रायपुर राज्य के जो राजा राय ब्रह्मदेव थे, उन्होंने स्थापना की पहले खारून नदी के किनारे। अभी भी वो स्थान 80 एकड़ जमीन करीब पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर बूढ़ा तालाब में बाजू में जो किला है, पुराना एरिया, वहाँ हम राजधानी लाई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शहर की स्थापना हुई और कलचुरी राजवंश के राजाओं ने इस शहर को विकसित किया। रायपुर के बारे में एक और कहानी ये भी है कि राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने स्थापना की। उनकी राजधानी खलवाटिका थी। ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर का नाम रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने 1854 में मुख्यालय घोषित किया। इसे मध्य प्रांत और बरार में सम्मिलित किया गया। 1 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में मान्यता मिली। रायपुर को राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो रायपुर जो है कलकत्ता, बॉम्बे का एक प्रमुख मार्ग है, जबलपुर, हैदराबाद का एक प्रमुख मार्ग है। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र भी हो गया। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से रायपुर के एक प्रकार से सर्वांगीण विकास होते गया। और पहले ये मध्य प्रांत के अंतर्गत था, बाद में मध्य प्रांत बरार कहलाया और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का अंतर्गत आया। और बाद में जब काफी एक संघर्ष के बाद में 1 नवंबर सन 2000 को रायपुर जो है एक अलग राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत राजधानी के रूप में इसका विकास शुरू हुआ। खारून नदी के तट में बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। साथ ही रायपुर खनिज संपदा से भी भरपूर है। ये देश में स्टील और लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। स्टील, लोहे के बड़े बाजारों में से एक है रायपुर। 200 स्टील रोलिंग मिल, 195 स्पंज आयरन प्लांट, 6 स्टील प्लांट, 60 प्लाईवुड कारखाने, 35 फेरो अलॉय प्लांट, 500 कृषि उद्योग यहाँ मौजूद। रायपुर में 800 से ज्यादा राइस मिल प्लांट है।
लेकिन इस ऐतिहासिक महत्व और पहचान के साथ साथ रायपुर संभाग राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र और प्रदेश की राजधानी रायपुर इसी संभाग में मौजूद है। टीम न्यूज स्टेट। तो रायपुर संभाग का ऐतिहासिक महत्व तो आपने समझा, लेकिन ये संभाग ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सियासी रूप से भी बेहद अहम है और बीते कई चुनावों से इस संभाग में बीजेपी का दबदबा रहा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उसे यहां से मायूसी हाथ लगी तो कांग्रेस ने संभाग की 20 में से 14 सीटें जीत करके यहां के बदलते सियासी समीकरण का एक तरीके से साफ इशारा कर दिया। 2018 में चौंकाने वाले चुनावी नतीजों ने विश्लेषकों के सभी गुणा भाग पर पानी फेर दिया। तो समझिए रायपुर संभाग का सियासी गणित। छत्तीसगढ़ में कभी बस्तर और सरगुजा से सत्ता की चाबी निकलती थी, लेकिन अब रायपुर संभाग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। खास बात यह है कि रायपुर संभाग की 20 सीटों की लड़ाई के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पूरी कोशिश में है। पिछले चुनावों तक में बस्तर और सरगुजा को जीत का निर्णायक माना जाता रहा था, लेकिन 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने दोनों संभागों में बाजी मारी तो बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी रायपुर संभाग ही बना था। आप अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो भाजपा फायदे में रही है। अगर आप 15 साल का इतिहास देखेंगे तो, मगर पिछला चुनाव में समीकरण बदला और कांग्रेस को बहुमत मिला। हालांकि यहाँ पर जैसा अभनपुर है वहां पर लगातार कांग्रेस जीत रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं महासमुंद की जो जिलों की सीटें हैं, धमतरी जिले की सीटें हैं, उन सीटें में उलटफेर के कारण ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। पिछले बार पूरी तरह भाजपा आई थी, इस बार पूरी तरह कांग्रेस है। 2013 चुनावों में रायपुर संभाग की 20 विधानसभा सीट में से 15 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। कांग्रेस अपनी कई परंपरागत सीट भी नहीं बचा पाई थी, लेकिन 2023 के चुनाव की पिक्चर पूरी तरह से उलट नजर आ रही है। रायपुर संभाग में सीटों का समीकरण। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में 20 विधानसभा सीटें हैं। 14 सीट पर कांग्रेस, 5 सीट बीजेपी के पास और जेसीसीजे के पास 1 विधायक। कांग्रेस पार्टी मैदानी इलाकों में बाकी पार्टियों से आगे है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौती बढ़ जाएगी। 2023 में कई पार्टियों के साथ सामना होगा। मैदानी छत्तीसगढ़ में अर्बन एरिया में बीजेपी हावी है। वो कांग्रेस को वो हो सकता है कि कई सीटों को खोने के लिए मजबूर कर देगी, लेकिन उस समय प्रत्याशी कौन होते हैं, उस समय समीकरण कैसे बनता है। जैसे रायपुर दक्षिण की बात है, वहां पार्टी जिस तरह से लड़ेंगे कह रहे हैं, पिछले समय 27 वहां पर 47 प्रत्याशी थे। अब 47 प्रत्याशी में 22 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के थे। तो वोट कटवा जो होते हैं इस तरह का कौन, ये सेम नेम वाले भी होते हैं, नोटा में भी काफी गया है। तो मैदानी छत्तीसगढ़ में और अर्बन एरिया में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। क्या रायपुर से निकलेगी सत्ता की चाबी? बीजेपी को 2003 में 12 सीटें मिली, 2008 में घट कर ये 7 रह गईं, लेकिन 2013 में वापस से 15 सीटें मिली। कांग्रेस को 2003 में 8 सीटें मिली, 2008 में 13 सीटें मिली और 2013 में 4 सीटें मिली, जबकि अन्य को सिर्फ 2013 में 1 सीट मिली। किस दल को कितना वोट मिला? बीजेपी को 2003 में 41.33% वोट मिला, 2008 में 38.82% वोट मिला, जबकि 2013 में 46.16% वोट मिला। वहीं कांग्रेस को 2003 में 35.66% वोट मिला, 2008 में 43.39% वोट मिला, जबकि 2013 में 39.99% वोट मिला। कुल वोटों का गणित। बीजेपी को साल 2003 में 9,62,449 वोट मिले, 2008 में 9,95,656 वोट मिले, जबकि 2013 में 13,73,351 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2003 में 8,30,364 वोट मिले, 2008 में 10,84,713 वोट मिले, जबकि 2013 में 11,89,855 वोट मिले। वैसी तरीके से कुल मतदान 2003 में 23,28,148 हुआ, 2008 में 24,99,913 हुआ, जबकि 2013 में 29,75,039 हुआ। रायपुर दिग्गज नेताओं का गढ़। इसमें गौरी शंकर अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूनत,
अजय चंद्राकर, देवजी पटेल। रायपुर संभाग पर दलों की नजर सबसे ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि ये प्रदेश की राजधानी जो ठहरी, लेकिन सिर्फ यही कारण काफी नहीं है, कारण और भी हैं, समीकरण कई हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो सियासी गणित तो आपने समझा, लेकिन इसके लिए वहां का जातीय गणित समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे साधकर ही सियासी दलों को मिलता है उनका मनचाहा परिणाम। रायपुर सूबे की राजधानी है, इससे जाहिर है कि यहां का सामाजिक ताना बाना कैसा होगा। यहां हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना लाजमी है, लेकिन बात जब संभाग की आती है तो यह कहा जाता है कि ये ओबीसी वर्ग का गढ़ है और यहां ओबीसी जिस तरफ, सत्ता की चाबी उसी तरफ। छत्तीसगढ़ को लेकर हर शख्स के मन में एक ही विचार आता है कि यहाँ की राजनीति की दिशा बस्तर सरगुजा का आदिवासी समय तय करता है। यहाँ से निकला संदेश रायपुर विधानसभा तक जाता है। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ओबीसी वोटर्स के बिना सत्ता परिवर्तन असंभव है। ये हम क्यों कह रहे हैं तो समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ की आबादी में करीब 41% यानी 1.26 करोड़ ओबीसी हैं, यानी करीब 1 करोड़ ओबीसी है। राज्य के 6 जिलों में ओबीसी की आबादी 50% है। साथ ही 16 जिलों में ओबीसी प्रभावी भूमिका में है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 22 पर फिलहाल ओबीसी वर्ग के विधायक हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार और विपक्षी बीजेपी दोनों का नेतृत्व ओबीसी नेताओं के हाथ में है। रायपुर में भी इसी ओबीसी समाज का दबदबा है। खासकर यहाँ कुर्मी, साहू, कुशवाहा और सतनामी समाज अच्छा खासा रसूख रखता है। तभी तो राज्य के 6 ओबीसी बाहुल्य जिलों में से 4 रायपुर संभाग के हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी में पिछड़ा जाति 50% से अधिक है। यही कारण है कि संभाग की 20 में से 9 सीटों पर जातीय समीकरण हावी रहता है। रायपुर जिला की बात करें तो अभनपुर दोनों साहू मतदाताओं की संख्या बहुत है और दोनों प्रत्याशी धनेन्द्र साहू जी और चंद्रशेखर साहू जी थे। अब वहां पर किस तरह के दोनों काफी अब सीनियर लीडर हैं, कौन किन कर्मठ कार्यकर्ता को या फिर अपने कह सकते हैं अंकुश जी की युवा प्रत्याशी को वहां देते हैं। यही बात राजिम की है। राजिम में भी अमितेश शुक्ला जी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां बीजेपी भी चुनाव जीती हुई है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसीवा आदि सीटों पर कुर्मी वोटर ज्यादा हैं। आरंग, अभनपुर में सतनामी वोटरों की बहुलता है। रायपुर ग्रामीण, आरंग, बलौदाबाजार, रायपुर पश्चिम में साहू वोटरों की अधिकता है। अब बात कर लेते हैं महासमुंद लोकसभा सीट की। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की 7 सीटें आती हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी में लगभग 51% अन्य पिछड़ा वर्ग है। इनमें सबसे ज्यादा साहू वोटर्स 22% हैं, वहीं कुर्मी वोटर की संख्या 20% है। यहाँ पिछली 3 बार से चंदन लाल साहू लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। यानी मैदानी संभाग, चाहे वो दुर्ग की बात हो या फिर रायपुर की, ओबीसी वोटर ही किंग मेकर होता है। इसमें जाति समीकरण कम चलते हैं। जैसा आप धरसीवा देखिए, धरसीवा में सामान्य प्रत्याशी, जबकि वहां पर पिछड़ा वर्ग, कुर्मी, साहू मतदाता ज्यादा हैं, फिर भी वहां ब्राह्मण लगातार जीतते रहे। तो ऐसे कई, रायपुर शहर में अगर ग्रामीण विधानसभा देखेंगे, सत्यनारायण शर्मा ब्राह्मण हैं मगर साहू मतदाता अपेक्षाकृत ज्यादा है, पिछड़ा वर्ग है। तो छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण की अपेक्षा जनप्रतिनिधि की उसकी कार्य क्षमता कितनी है, वो कितने लोगों तक पहुंच पाया है और शासन की नीतियों और व्यक्तिगत कितना उसकी पहुंच है वो दिखाता है।
शायद यही कारण है कि बघेल सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के नेताओं को बागडोर देने का। टीम न्यूज स्टेट। तो रायपुर संभाग के इतिहास के साथ साथ उसके सियासी और जातीय गणित को भी आपने समझ लिया, लेकिन रायपुर संभाग से आने वाली कुछ ऐसी दिग्गज सियासी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने काम या रिकॉर्ड से प्रदेश की सियासत में गहरी छाप छोड़ी है। तो आइए अब मिलवाते हैं रायपुर संभाग से आने वाले ऐसे ही सियासी सूरमाओं से। छत्तीसगढ़ में कभी बस्तर और सरगुजा से सत्ता की चाबी निकलती थी, लेकिन अब रायपुर संभाग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और बीते सालों में इस संभाग का सियासी समीकरण काफी बदलता दिखा है। कभी बीजेपी का अभेद खिला रहे इस संभाग में पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में समीकरण काफी बदल गए। खास बात ये रही कि 2018 के विधानसभा चुनाव में रायपुर संभाग में कांग्रेस ने भाजपा को जबरदस्त पटखनी दी, लेकिन इस बार कांग्रेस जहां पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जान लड़ा रही है, तो वहीं बीजेपी यहां अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए रणनीति बनाने का काम कर रही है। ऐसे में दोनों ही सियासी दलों को जरूरत पड़ेगी संभाग में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले अपने सियासी सुरमाओं की, यानी संभाग के बड़े चेहरों की। और संभाग के बड़े सियासी चेहरों की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है, वो है रमन सरकार में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल की। बृजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। इसके बाद भी वो 1993-98 में भी अविभाजित मध्य प्रदेश के विधायक बने। फिर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद भी वो लगातार 4 बार यानी 2003, 2008, 2013 और 2018 में रायपुर शहर की दक्षिणी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। संभाग के बड़े सियासी चेहरों में इनके बाद नाम आता है कांग्रेस की मौजूदा भूपेश सरकार में रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का। उन्होंने पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में संभाग की आरंग सीट से 25,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। वो 2003 में पहली बार विधायक चुने गए, इसके बाद 2008 में दूसरी बार और फिर 2018 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री ली है। शिव कुमार छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और छात्र संघ के विभिन्न पदों पर भी कार्यरत रहे हैं। इसके बाद यूथ कांग्रेस की राजनीति में काफी सक्रिय रहते हुए कई पदों पर कार्यरत रहे। वर्तमान में वे नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री के पद पर है। इसके अलावा संभाग के दिग्गज सियासी चेहरों में गौरी शंकर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और 3 बार से विधायक देवजी पटेल का नाम भी शामिल है। इन इलाकों में जितने धाकड़ नेता हैं, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस को, वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा चुनाव में लगी हुई रहती है। जैसे सत्यनारायण शर्मा है और धनेन्द्र साहू जी हैं, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर की अगर सीट देखेंगे तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे प्रभावकारी रहते हैं। वो मुद्दे जो देश दुनिया के अलावा प्रदेश का जो समीकरण है उसके हिसाब से जनता वोट देती है। इसके अलावा रायपुर की संसदीय सीट पर भी कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इस संसदीय सीट का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि प्रदेश और अविभाजित मध्य प्रदेश की सियासत करने वाला हर बड़ा सियासी चेहरा यहां से जीतकर संसद में पहुंचने की ख्वाहिश रख चुका है, लेकिन हर बड़े चेहरे को यहां से शिकस्त मिली। रायपुर से 7 बार सांसद रहे रमेश बैस वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन इससे पहले रमेश बैस रायपुर से लगातार 6 बार और कुल 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें केवल 1991 में हार का मुंह देखना पड़ा था। बैस पहली बार 1989 में रायपुर से सांसद चुने गए, दूसरी बार वो 1996 में रायपुर से सांसद बने, फिर 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वो लगातार यहां से सांसद चुने जाते रहे। लेकिन खास बात ये रही कि रमेश बैस ने इस दौरान कई दिग्गज नेताओं को पटखनी दी। 2004 के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और 2009 में छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था। रायपुर संभाग इंदिरा गांधी के बेहद करीबी रहे दिग्गज कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की भी कर्म भूमि रही है।
विद्याचरण शुक्ल भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक रहे हैं। वो 1957 में पहली बार महासमुंद से लोकसभा चुनाव जीते और सबसे युवा सांसद बने। वो 1962 में महासमुंद से ही दोबारा सांसद बने। 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी कैबिनेट में शामिल हुए। वो 1971 और 1991 में रायपुर से सांसद बने। वे कुल रिकॉर्ड 9 बार लोकसभा के सांसद रहे। राज्य निर्माण के पहले की जो राजनीति थी, जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे, उस समय छत्तीसगढ़ जो रीजन था उसमें विद्याचरण जी और स्वर्गीय श्यामाचरण जी का निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्थान था और छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा सहित 27 लोग मारे गए थे और विद्याचरण शुक्ल एवं 31 लोग जख्मी हो गए थे। इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा भी रायपुर संभाग के कद्दावर नेता रहे हैं और वे इस वक्त भी बतौर विधायक राजनीति के मैदान में टिके हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में रायपुर संभाग और उसके नेताओं की भूमिका काफी अहम है। टीम न्यूज स्टेट।